हेलो एवरीवन, आप लोगों का मैजिक मैथ्स में स्वागत करते हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो जो भी कैलकुलेशन होता है उसको इजी वे में हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो उसकी ट्रिक में आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, CP हो, MTS हो, GD हो या एक्सेट्रा यहाँ पे रेलवे की हो, जो भी हो वो सभी में ये इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है। ठीक है, तो जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिए गए हैं। ठीक है, वो आप लोगों को याद रखने होंगे। यानी कि सपोज समझ लो कि 14.285714% अगर किसी में भी दिया गया है, उसका मतलब उसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7 होता है। ठीक है, और 28.57 का मतलब क्या होता है, तो 2/7 होता है। उसके बाद 42.85 उसका मतलब क्या होता है, तो 3/7। ठीक है, यहाँ पे ये जो है परसेंटेज और उसका फ्रैक्शन, ये आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का है 4/7, इसका मतलब क्या होता है, 57.14। ठीक है, और 71.42 अगर दिया गया है आप लोगों को, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो 5/7 होता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे अगर 85.71 आप लोगों को किसी में भी दिया गया है, कोई भी कैलकुलेशन में, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो 6/7 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे फाइंडिंग 25% एंड 50% ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर का हम लोग 25% और 50% किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे दिया गया है कि 25% ऑफ 68। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो 25% का मतलब क्या होता है, तो उसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/4 होता है। ठीक है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 68 के साथ। तो यहाँ पे कट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, यानी कि 17 4 जा 68 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर का यहाँ पे दिया गया कि 50% ऑफ 66। ठीक है, तो यानी कि 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 66 के साथ, तो यहाँ पे कट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 33। ठीक है, यानी कि आप लोग कोई भी नंबर का 25% किस तरह से निकाल सकते हो, तो 1/4 करना होगा, और 50% किस तरह से निकाल सकते हो, तो 1/2 यहाँ पे करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे। तो फाइंडिंग 10% एंड 20% ऑफ नंबर्स। तो यानी कि कोई भी नंबर का हम लोग 10% और 20% किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी 10% आप लोगों को दिया गया हो, तो उसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो जो भी नंबर दिया गया है उसमें लास्ट का अगर 0 है तो वो निकाल देना है। ठीक है, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 20% दिया गया है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है उसका 10% करना होगा और मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। ठीक है, सपोज समझ लो कि यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 655। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, तो इसका 10% कितना होता है, तो 65.5 होता है। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है, तो लास्ट का अगर 0 है तो वो हम लोग कट कर देंगे। अगर 0 नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी पिछले का यानी कि लास्ट जो डिजिट है उसको छोड़ के एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका 10% 655 का 10% कितना हो जाएगा, 65.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका आप लोगों को मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद लास्ट आप लोगों को 313 का आंसर मिलेगा। ये होगा यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ये जो मैजिक मैथ्स की क्लास है वो डेली आप लोगों को 6 PM को मिलने वाली है। तो डेली यहाँ पे जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, और हाँ, करंट अफेयर की मॉर्निंग को 7 बजे और रीजनिंग और क्वांट की भी क्लासेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को रीजनिंग और क्वांट के कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट है, तो मेरी चैनल की जो बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप है उसमें ऑलरेडी सभी चैप्टर्स के फाउंडेशन से सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है PDF के जरिए, और दूसरे प्रैक्टिस पेपर की PDF भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो वो मेंबरशिप आप लोग किस तरह से ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, और वो वीडियो की लिंक मैंने ऑलरेडी ये जो मैजिक मैथ्स का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो कि बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप किस तरह से आप लोग परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि 36 को डिवाइड करना होगा 0.5 के साथ। ठीक है, तो आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जब भी आप लोगों को
डिवीजन करना होगा 0.5 के साथ, तो क्या करना होगा, जो भी नंबर दिया गया होगा उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे 36 दिया गया है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई आप लोगों को 2 से करना होगा, तो आंसर क्या आएगा, 72 आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। देन उसके बाद यहाँ पे 362 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड 0.5 जब भी दिया गया हो तो दोनों साइड क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। तो सपोज यहाँ पे समझ लो कि 362 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करेंगे, तो आंसर यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, तो 724 मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 0.5 जो दिया गया है उसका मल्टीप्लाई 2 से अगर आप लोग करेंगे तो 1.0 का आप लोगों को आंसर मिलेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर फाइनल आंसर क्या आएगा, 724, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि जो भी नंबर दिया गया हो उसका डायरेक्ट डबल कर दो, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 0.25 दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, तो 3 डिवाइडेड बाय 0.5, जब भी 0.25, ठीक है, 0.5 नहीं बल्कि जब भी आप लोगों को 0.25 दिया गया हो तो उसका आप लोगों को क्या करना होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो 1/4 होता है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एक मिनट, यहाँ पे डिवीजन की साइन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी डिवीजन की साइन तो है ही, और अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगानी है तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो नीचे के ऊपर हो जाएंगे और ऊपर जो है वो नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 4/1 हो जाएगा, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई 3 से करना होगा, तो आंसर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 12, ठीक है। ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर। फिर उसके बाद 134 को डिवाइड करना होगा 0.25 के साथ, तो वो किस तरह से होगा, तो 0.25 का मतलब क्या होता है, तो 1/4 होता है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 134 इस तरह से लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 134 और मल्टीप्लाई बाय 4/1, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि 134 को आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ, ठीक है। तो ये तो एकदम ईजी है, किस तरह से आप लोग यहाँ पे इस तरह से पार्ट बना के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 4 से कितना होता है 16, तो 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 13 4 कितना होता है, तो 13 4 52 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 52। देन उसके बाद यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, 536, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे, 18 को यहाँ पे डिवाइड करना होगा 0.125 के साथ, ठीक है, तो 0.125 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है 1/8, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 18 को डिवाइड करना होगा 1/8 के साथ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18 और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन लगा देंगे हम लोग, और 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 8/1 हो जाएगा, और 18 8 जा कितना होता है, तो 144, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है कि 132 को डिवाइड करना होगा 0.125 के साथ, तो किस तरह से होगा, तो सेम उसी तरह से, इसका मतलब क्या होता है, तो 1/8 होता है, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड करना होगा 132 के साथ, यानी कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को करना होगा। तो 132 को मल्टीप्लाई करना होगा 8 के साथ, और आप लोग ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 से करना है, तो ये जो है वो 132 डायरेक्ट कोई छोटा नंबर नहीं दिया है, तो आप लोग किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से पार्ट बना लेना होगा, ठीक है। 8 2 जा कितना होता है, तो 16, तो 6 यहाँ पे 1 हम लोग कैरी कर देंगे। देन उसके बाद 13 8 जा कितना होता है, तो 13 8 104 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 104 लिख देंगे, और 1 जो कैरी था वो अभी हम लोग ले लेंगे, तो यानी कि 1056 आप लोगों का हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है कि फाइंडिंग 75% एंड 80% ऑफ नंबर्स, ठीक है, यानी कि आप लोग कोई भी नंबर का 75% और 80% किस तरह से निकाल सकते हो, तो वो यहाँ पे उसकी ट्रिक हम लोग देखेंगे। तो 75% का मतलब क्या होता है, तो 3/4 होता है, ठीक है, 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। देन उसके बाद इसको मल्टीप्लाई आप लोगों को 48 के साथ करना होगा, तो 48 के साथ मल्टीप्लाई किस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई आप लोगों को 3 से करना होगा, तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 36 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है कि 80% ऑफ 225, तो 80% आप लोग किस तरह से निकाल सकते हो, तो 80% का मतलब क्या होता है, तो 4/5 होता है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा
कि 80% का मतलब क्या होता है 4/5, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 225 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, तो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, तो यानी कि 45 आंसर आएगा। तो इन दोनों का आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 45 को मल्टीप्लाई 4 से करना होगा, तो फाइनल आप लोगों को कितना मिलेगा आंसर, 180 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर। देन उसके बाद तो भी यहाँ पे आगे आप लोगों को ऐसा दिया गया कि 207 इंटू 402, ठीक है। तो ये आप लोग मल्टीप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हो, तो यहाँ पे 7 की जगह पे 1 आएगा, ठीक है। 201 उसको मल्टीप्लाई करना होगा 402 के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो नंबर है 201 उसका जस्ट डबल है 402, ठीक है। 201 का डबल है 402, ठीक है। तो आप लोगों को किस तरह से करना होगा, तो डायरेक्टली 201 जो है उसको उसका स्क्वायर कर देना होगा, ठीक है। यानी कि 201 का स्क्वायर कितना होता है, तो सपोज समझ लो कि 21 जो है उसका स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 201 है, तो यानी कि बीच में कितने जीरो है, एक ही है, तो यहाँ पे एक जीरो आप लोगों को इस तरह से लगा देना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 201 का स्क्वायर हो गया। देन उसके बाद ये नंबर जो है वो क्या है, तो इसका जस्ट डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 2 से कर देना होगा। तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को आंसर किस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो 40401 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ, तो 80802 का आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 103 को मल्टीप्लाई करना होगा 206 के साथ। तो बेसिकली आप लोगों को करना क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और बीच में क्या है, तो एक जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो लगा देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट उसके डबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर देंगे 2 से, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 21218, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा, यानी कि 9 2 ज़ा 18 होता है, तो 8 यहाँ पे 1 कैरी हो गया, और 1 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जीरो है इसीलिए। देन उसके बाद 6 2 ज़ा कितना होता है, तो 12, वो भी इस तरह से हम लोग लिख देंगे, और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 48 को मल्टीप्लाई करना होगा 96 के साथ। तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम वे से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जस्ट उसके डबल से मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को 48 का स्क्वायर करना होगा। तो 48 का स्क्वायर किस तरह से कर सकते हो, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16, एक मिनट, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 64। देन उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो 4 को मल्टीप्लाई 8 से करना होगा। देन उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, ठीक है। यानी कि 4 इंटू 8 इंटू 2, तो फाइनल आंसर आप लोग को क्या मिलेगा, तो 8 2 ज़ा 16 और 16 64, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 64 इस तरह से लिख देना होगा। तो 4 0 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 3 और यहाँ पे आएगा 2, यानी कि 2304 आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना होगा, 2304 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 के साथ, ठीक है। क्यों यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके जस्ट डबल से मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो 4608, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। देन उसके बाद अभी नेक्स्ट यहाँ पे है कि 97 को मल्टीप्लाई करना होगा 194 के साथ, ठीक है। तो वो आप लोग किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप लोग को क्या करना होगा, 97 का स्क्वायर कर देना होगा, ठीक है। स्क्वायर किस तरह से कर सकते हो, तो यहाँ पे 97 जो है वो 100 से कितना कम है, तो 3 कम है, ठीक है। यानी कि 100 कंप्लीट करने के लिए 97 में कितने कम है, तो 3 नंबर्स कम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 को माइनस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग को 94 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद 3 का स्क्वायर कर देंगे इसमें ऐड, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। तो यहाँ पे 09 इस तरह से आप लोग को ऐड कर देना होगा। देन फाइनल आगे आप लोग को क्या करना होगा, तो 94902 को, एक मिनट, यहाँ पे आगे आप लोग को क्या करना होगा, तो
9409 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 के साथ, ठीक है। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये जो 97 नंबर जो है वो उसके डबल से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 18818, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 18818, ठीक है। ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे यहाँ पे दिया गया कि 54 को मल्टीप्लाई करना होगा 108 के साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरह से हो जाएगा, तो छोटा नंबर जो है यानी कि 54 जो है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 54 का स्क्वायर किस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। किस तरह से करना होगा, तो यहाँ पे 50 से ज़्यादा कितना है, यानी कि 50 से अधिक कितना है, तो 4 ही है जो अधिक है 50 से, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर आप लोगों को कर देना होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। देन उसके बाद जब भी 15 के आसपास नंबर्स हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, 25 को अज्यूम करना होगा, ठीक है। यानी कि 25 से आप लोगों को क्या करना होगा, तो इसमें से ज़्यादा कितने हैं, 50 से अबव कितने हैं, तो 4 नंबर से, ठीक है। 50 से अबव कितना है 4 है, तो वो इसमें से आप लोगों को माइनस कर देना होगा। यानी कि आंसर क्या आएगा, तो एक मिनट, यहाँ पे माइनस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 से अबव है, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को नंबर दिया गया है वो क्या है 54, यानी कि 50 से अबव है, इसीलिए हम लोग प्लस कर देंगे। और अगर 50 से कम होता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, माइनस करते, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से 4 अबव है तो हम लोग प्लस कर देंगे, यानी कि 25 + 4 कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 29, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 29। एंड उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो 5832, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5832 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 888 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ, ठीक है। तो वो आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो कुछ भी नहीं करना होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, यानी कि 8 3 से कितना होता है 24 होता है, ठीक है। बीच में यहाँ पे कितने नंबर्स बच रहे हैं, तो 2 नंबर बच रहे हैं, तो हम लोग 2 नंबर के स्पेस रख देंगे। देन उसके बाद इन दोनों का आप लोगों को क्या कर देना होगा, तो प्लस कर देना होगा, यानी कि 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को लिख देना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो 44 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ। तो किस तरह से हो जाएगा, तो सेम उसी वे से, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, तो 20 आंसर आएगा। बीच में कितने नंबर से, तो 3 नंबर से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 स्पेस रख देंगे। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 2 और 0 का आप लोगों को प्लस कर देना होगा। तो आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो आंसर आया वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो 716 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 1001 के साथ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, तो जब भी हम लोग कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 11 से करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सपोज समझ लो कि यहाँ पे हम लोग 12 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, तो 12 इस तरह से लिख देना होगा और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या लिख देना होगा, इसका सम, यानी कि प्लस कर देना होगा, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते कोई भी नंबर का 11 के साथ, ठीक है। मगर इसमें क्या है, 11 के बीच में 2 0 दिए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब आप लोगों को करना क्या होगा, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए गए, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिए गए 716, ये क्वेश्चन है 716 को मल्टीप्लाई करना होगा 101 के साथ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, तो डायरेक्टली जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उसको रिपीट कर देना होगा, ठीक है। यानी कि 716 और फिर से हम लोग लिखेंगे 716, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को जितने भी नंबर्स दिए गए उसको रिपीट करना होगा। यहाँ पे 2 0 है तो इसीलिए 2 बार आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सीरीज दी गई है कि 75 + 67 + 23 + 87 + 78 + 69 + 87 + 31। तो आप लोगों को इसको प्लस किस तरह से करना होगा, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, तो आगे के जो डिजिट्स है उसको प्लस कर देना होगा, यानी कि 7 + 6 यानी कि 13, 13 + 2 15, 15 + 8 23 हो जाएगा, 23 + 7 यानी कि 30 हो जाएगा, 30 + 6 यानी कि 36 + 8 तो 44 हो जाएगा, 44 में आप लोगों को ऐड कर देना होगा 3, यानी कि आंसर क्या आएगा 47, ठीक है। 47 आंसर आएगा, मगर पीछे कितने नंबर्स, यहाँ पीछे कितने डिजिट बाकी है, तो एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस
अभी लास्ट के जो डिजिट है उसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको प्लस करते हैं तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 3 तो 15 हो जाएगा, 15 प्लस 7 तो यानी कि 22 आंसर आएगा। 22 प्लस 8 तो 30 हो जाएगा, 30 प्लस 9 तो 39 प्लस 7 तो यहाँ पे 46 आंसर आएगा, प्लस 1 यानी कि 47 आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा। तो प्लस कर देंगे 47 तो फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो 517, ठीक है। 517 जो है वो इसका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे यहाँ पे दिए गए अंडर रूट में 5929 इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा, यानी कि कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर 5929 का आंसर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में ये जो नंबर्स है उसको इस तरह से इसका हिस्सा बना देंगे, यानी कि 59 और 29। अभी इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो किस तरह से सोल्व होगा, तो सबसे फर्स्ट पीछे का जो नंबर है यानी कि 29 यहाँ पे नंबर है वो 29, मगर यहाँ पे पीछे का जो 9 है वो कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर पीछे 9 आता है, यानी कि हम लोग जो 3 का स्क्वायर करते हैं उसमें क्या आता है 9। तो यानी कि या तो आंसर 3 आएगा या तो आंसर 7 आएगा। क्यों, क्योंकि 7 7 जा भी 49 होता है तो उसमें भी पीछे क्या आता है 9 आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 7 और 3 इन दोनों को यहाँ पे अलग से रख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आगे यहाँ पे 59 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि 59 को हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर करने पर हमको आंसर 59 या उससे कम मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 7 से कितना होता है, तो 49 होता है। तो 49 जो है वो इससे कम है, मगर 8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 64, तो वो तो इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए 59 से कम चाहिए, तो आंसर क्या आएगा 49, यानी कि 49 किसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो 7 का है। तो आगे यहाँ पे 7 आएगा, मगर पीछे कौन सा नंबर आएगा वो आपको मालूम नहीं है, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो वो आप लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हो, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सपोज समझ लो कि 75 का स्क्वायर तो आप लोगों को आना ही चाहिए। किस तरह से होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 7 के बाद 8 आता है। तो इन दोनों का आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। यानी कि 7 8 जाके कितना होता है, तो 56 होता है। तो सपोज समझ लो कि यहाँ पे क्या है 59 है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 5929 का या अंडर रूट में ये नंबर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 75 का स्क्वायर कितना है, तो 5625 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सपोज समझ लो कि यहाँ पे 59 है, ठीक है। तो ये तो इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे ज्यादा है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या मिला, तो 7 मिला, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इस तरह से अज्यूम कर सकते हो कि 75 जो है उसका स्क्वायर करने पर आप लोगों को 5625 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे 77 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा वो आप लोगों को इस तरह से अज्यूम करना है कि 75 का स्क्वायर करने पर 5625 हमको आंसर मिला, ठीक है। तो ये क्या इससे कम है, तो या तो फिर 3 आएगा या तो 7 आएगा, मगर 3 तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता। क्यों यहाँ पे जो दिया गया है नंबर वो क्या है, वो इससे ज्यादा है, मोर है। तो हम लोग 77 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 5929, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को आंसर हो जाएगा 77। देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया अंडर रूट में 1936, ठीक है। तो 1936 को हम लोग फिर से इस तरह से पार्ट बना देंगे और कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर करने पर पीछे क्या आता है 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो है वो फिक्स हो गया। अभी आगे क्या होगा, तो आगे 4 का स्क्वायर करने पर आंसर क्या आता है, तो 16 और 5 का स्क्वायर करने पर आंसर क्या आता है 25। तो हमको क्या चाहिए 19 या उससे कम चाहिए। तो उससे कम कौन सा है, तो 4, ठीक है। यानी कि 16 कम है, तो यहाँ पे कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर 16 आता है, तो 4। तो फाइनल आंसर आप लोगों को क्या हो गया 44, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो 112 का स्क्वायर आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो 112 का स्क्वायर किस तरह से कर सकते हो, तो 112 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, यानी कि 100 से 12 ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे 12 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा, तो 124, ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना होगा, तो कितने नंबर ज्यादा है 100 से, तो 12 ज्यादा है। तो 12 का आप लोगों को स्क्वायर कर देना होगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। तो अभी आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो 124 आंसर आया
124, उसमें ऐड कर देना होगा 144 इस तरह से, ठीक है। यानी कि पीछे के दो नंबर की स्पेस आप लोगों को रखनी है। अगर तीसरा नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो वो यहाँ पे उसकी कैरी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से लिख देना होगा। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो 1,12544, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर 12544, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। 94 का स्क्वायर कितना होता है, तो 94 का स्क्वायर हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो 94 जो है वो 100 से कितना कम है, ठीक है। यानी कि 100 हमको कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर्स कम है यहाँ पे, तो 6 नंबर कम है, ठीक है। यानी कि 100, सपोज समझ लो कि हम लोग 100 माइनस 94 करते हैं तो आंसर हमारा 6 आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 6 कम कर देना होगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये जो 112 जो है वो 100 से ज्यादा है, इसीलिए हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, हम लोगों ने क्या किया था, ऐड किया था। मगर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो 100 से कम है, तो इसीलिए हम लोग माइनस करेंगे। तो 96 में से, एक मिनट, 94 में से हम लोग 6 जो है वो लेस कर देंगे, तो फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, 88 मिल जाएगा। देन उसके बाद 6 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36, तो ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। 96 का आप लोगों को स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो किस तरह से हो जाएगा, तो 96 जो है वो यहाँ पे 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, ठीक है। यानी कि 4 नंबर्स कम है 100 से, तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे 4, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को 92 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद 4 का स्क्वायर करने पर आंसर क्या आएगा, तो 16, तो ये यहाँ पे 9216 आप लोगों का हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्यूब रूट में दिया गया है 3000763, ठीक है। तो ये आप लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, तो 3000763, इसको आप लोगों को इस तरह से डिवाइड कर देना होगा दोनों पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट दिया गया है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, 3 डिजिट्स ली है, ठीक है। तो इसके बाद आगे आप लोगों को करना क्या है, तो ये याद आप लोगों को रखना होगा कि कौन से नंबर का क्यूब करने पर लास्ट में आप लोगों को 3 मिलता है, ठीक है। कौन से नंबर का क्यूब करने पर आपको लास्ट में 3 मिलता है, तो 7 का क्यूब करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा, 343, तो लास्ट में 3 आया, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 7, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 300 दिया गया है, ठीक है। तो 300 को आप लोगों को क्या करना होगा, तो कौन से नंबर का क्यूब करने पर 300 या उससे कम नंबर आता है, ठीक है। तो सब समझ लो कि 5 का क्यूब हम लोग करते, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 125 मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद 6 का क्यूब अगर हम लोग करते तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो 216 मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद 7 का क्यूब करने पर आपको आंसर 343 मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे 300 से कम कौन सा नंबर है, तो 216 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को क्या पुट कर देना होगा, 6, ठीक है। तो यानी कि फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिला, तो 3000763 किसका क्यूब है, तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को मिलेगा 67 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फाइनल आंसर है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे यहाँ पे दिया गया है 1728, तो इसको आप लोगों को डिवाइड करना होगा दो पार्ट्स में। तो किस तरह से करना होगा, तो 1728 जो दिया गया है लास्ट में आप लोगों को 3 डिजिट्स यहाँ पे छोड़ देनी है और उसके बाद इस तरह से पार्ट बनाना होगा। देन उसके बाद पीछे क्या है, तो पीछे यहाँ पे आप लोगों को 8 दिया गया है, ठीक है। तो कौन से नंबर का क्यूब करने पर आप लोगों को पीछे 8 मिलेगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करने पर आप लोग 2 का क्यूब करने पर आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, 8, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसकी जगह पे क्या पुट कर देना होगा, 2, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कौन से नंबर का क्यूब करने पर 1 या उससे कम मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1। तो यानी कि फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिला, 12, यानी कि 12 का क्यूब करने पर 1728 का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 5 में से माइनस कर देना होगा 5/6, ठीक है। 5 में से माइनस कर देना होगा 5/6। तो इसको आप लोगों को किस तरह से करना होगा, तो पहले आप लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। किस तरह से करना होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना होगा, 5 नंबर जो दिया गया उसमें से एक कम कर देना होगा, ठीक है, -1 कर देना होगा, तो 4 मिल जाएगा। देन उसके बाद इन दोनों का आप लोगों को माइनस कर देना होगा, यानी कि 6 - 5, तो कितना आएगा आंसर, 1, तो 4, और उसके बाद यहाँ पे 1/6, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा, यानी कि 4 1/6 यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद
590 को 590 माइनस 19 और उसको डिवाइड करना होगा 30 के साथ। तो आप लोग किस तरह से कर सकते हो? तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, तो 590 उसको माइनस कर देना होगा 90 डिवाइडेड बाय 30। तो ये किस तरह से सॉल्व कर सकते हो? तो 590 में से माइनस आप लोगों को 1 कर देना होगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 589 मिल जाएगा। देन उसके बाद इन दोनों का आप लोगों को माइनस कर देना होगा, ठीक है, यानी कि 30 में से 90 लेस कर देना होगा, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 11 मिल जाएगा। और नीचे कितना है? 30, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 30। तो ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर यहीं पे ही खत्म होता है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर से एक अच्छा कमेंट कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।